In the last lecture, we had completed chapter sum number 5. Now we are starting sum number 6. सम नंबर 6 में भी सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री से लिखनी है और उसके बाद उसका लेजर पोस्टिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज तुम मुझे बोलते जाओगे। 2016 अप्रैल 1। चलो बताओ क्या एंट्री आएगी। कैश ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000 ब्रॉड इन बिजनेस। Cash account debited and furniture account debited to capital account. ओके, कैश आया 40,000 और फर्नीचर आया 20,000। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,000। फर्नीचर कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 20,000। और ये सब कौन लेकर आया है? ओनर इज द गिवर। ओके, तो आएगा टू कैपिटल अकाउंट 60,000। नरेशन क्या लिखोगे क्वेश्चन में से? बी कैश एंड फर्नीचर ब्रॉट इन बिजनेस। एनी डाउट? No, sir. नाउ सेकंड डेट अप्रैल 2। बोलो अप्रैल 2 को क्या हुआ है? Goods of 36,000 are sold to Dhaval stores at 10% trade discount. For this, Dhaval stores has paid ₹15,000. हमने धवल स्टोर को गुड्स सेल करे 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। तो चलो पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं। माइनस 10%। 36,000 माइनस 10% यानी 32,400 के हमने गुड्स बेचे उसको। 32,400 में से धवल स्टोर ने हमें कैश दिया है 15,000 का। तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 15,000। ओके, हमें धवल स्टोर से कितना लेना है? 32,400। उसमें से उसने हमको 15,000 का कैश दे दिया, तो वो माइनस करो, कितना बचा? 17,400. अमाउंट अभी भी हमें धवल स्टोर से लेना बाकी है। सो धवल स्टोर बिकम्स अवर डेटर और डेटर को हमेशा डेबिट करेंगे। तो धवल स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड। धवल स्टोर से कितना रुपीस देना बाकी है? 17,400. 17,400। ओके, और हमने गुड्स को सेल करा है। गुड्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू सेल्स अकाउंट कितने के गुड्स सेल करे हमने? 32,400। नरेशन क्वेश्चन में से लिखेंगे being goods sold at 10% trade discount and Dhawal stores paid amount in cash. चलो नेक्स्ट अप्रैल 3। चलो अप्रैल 3 में क्या हो रहा है? 18,000 is deposited in the bank. बैंक में हमने 18,000 डिपॉजिट किया, तो पैसा बैंक में जाएगा। बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, यस और नो? To cash account. To cash account, cash goes out, credit what goes out. To cash account. How much rupees? 18,000. Direction लिखेंगे being cash deposited in the bank. 18,000. Next, April 4. Goods of 20,000 are purchased at 12% trade discount. हमने 20,000 की गुड्स परचेज at 12% trade discount. चलो 20,000 में से माइनस 17,600. 17,600. 17,600 के हमने गुड्स परचेज करे। गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड
17,400, उसमें से हमने क्या किया देखो, for which from Dhara stores for which check of 8,000 is given, 8,000 का चेक दिया, मतलब बैंक की सर गिवन टू बैंक अकाउंट 8,000। अभी भी हमें धारा स्टोर्स को कितना रुपया देना बाकी है बताओ, 17,400 से हमें 8,000 दे दिया। सर 600 आएगा सर ऊपर, 17,600। 17,600 का है। यस सर। हाँ ठीक ठीक, 17,600, ओके। उसमें से हमने 8,000 उसको तो माइनस करते हैं, तो कितना बचा 9,600 रुपीस। अभी भी हमें धारा स्टोर्स को देना बाकी है, तो 9,600 रुपीस के लिए धारा स्टोर्स बिकम आवर क्रेडिटर टू धारा स्टोर्स अकाउंट 9,600। नरेशन क्या लिखेंगे, being purchased goods at 12% trade discount and amount paid by check, हमने थोड़ा अमाउंट चेक से पे कर दिया है। नेक्स्ट अप्रैल 4 के बाद आएगा अप्रैल 5। अब देखो अप्रैल 5 में क्या हो रहा है, withdrew from bank 5,000 for office use and 4,000 for household। बैंक से हमने टोटल 9,000 रुपया निकाला, जिसमें से 5,000 ऑफिस यूज के लिए, मतलब वो पैसा हम कहाँ पे लेकर आए, हमारे ऑफिस में लेकर आए, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000, पर बाकी का 4,000 है वो हम घर पे ले गए पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 4,000, और पैसा बैंक से निकाला है, बैंक की गिवर क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट 9,000। नरेशन क्या लिखेंगे, being withdrawn from the bank for office and for and household expenses. Any doubt? no. Next, April 7, ऑफिस एक्सपेंस पेड 2,200 ऑफिस एक्सपेंस पे कर दिया। ऑफिस एक्सपेंस इन समर एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड और पे किया, मतलब कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट, हाउ मच रुपीस 2,200। मेरे शब्द क्या लिखोगे, बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस paid. Any doubt? No. No, sir. April 8, against the dues of 4,830, paid 4,800 in cash as full settlement to Jayesh Bhai। हमें जयेश भाई को देना था 4,830 रुपीस, और हमने जयेश भाई को दिया कितना, खाली 4,800, और जबरदस्ती से 30 रुपीस का डिस्काउंट ले लिया। पैसा हमने जयेश भाई को दिया है, जयेश भाई इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो जयेश भाई अकाउंट डेबिटेड, कितना रुपया देना था उसको 4,830। हमने उसके सामने उसको कितना दिया 4,800 कैश दिया, कैश गोज आउट, क्रेडिट गोज आउट 4,800, और हमने उससे जबरदस्ती 30 रुपीस का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम टू डिस्काउंट अकाउंट 30 रुपीस। नरेशन क्या लिखोगे, being against the dues paid of in cash in for the final settlement to Jayesh Bhai. final settlement to Jayesh Bhai। April 9, due to the fire in godown, goods of 3,200 is burnt by fire and insurance company accepted a claim of 2,600। हमारे गुड्स 3,200 के जल गए हैं, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना रुपया मिलने वाला है, तो हमें 2,600 इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलने वाला है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स आवर डेटर। इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट
डेबिटेड कितना रुपया लेना है हमको इंश्योरेंस कंपनी से 2600 हमारे गुड्स जा रहे 3200 के जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमको 2600 तो दे देगी तो हमारा लॉस कितने का हुआ बोलो 600 600 का लॉस हुआ नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द लॉसेस टू गुड्स गो आउट व्हेनेवर गुड्स गो आउट अदर देन सेल्स और परचेज रिटर्न क्या लिखने का To purchase account. टू this परचेज account 3200 नरेशन क्या लिखोगे being due to the fire in godown comma Good goods is burnt burned by fire by insurance company has company accepted a claim. accepted a claim. Next, अब आएगा 9 के बाद अप्रैल 10 तब देखो अप्रैल 10 को goods of 6600 are purchased from Anil Traders and towards this payment of 2600 is made in cash. हमने goods कितने के परचेस करे 6600 के हमने goods परचेस करे हैं तो goods come in debit what comes in तो purchase account debited कितने रुपीस का 6600 yes or no Yes. टू कैश अकाउंट हमने कैश कितना दिया उसको 2000 20000 हाँ. 2600 26 है ना कैश गोज आउट क्रेडिट कार्ड गोज आउट अभी भी हमें और कितना रुपया देना है अनिल ट्रेडर्स को 4,000. 4000 देना है तो अनिल ट्रेडर्स बिकम आवर क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट करते हैं टू अनिल ट्रेडर्स अकाउंट 4000 नरेशन क्या लिखोगे बीइंग goods purchased from Anil Traders and towards this payment is made. चलो शॉर्ट में लिखना है चलो नेक्स्ट अप्रैल 10 के बाद आएगा 12 अप्रैल 12 में देखो क्या बोला है paid 4800 for shop rent and 6000 for house rent shop rent is our expense nominal account का rule है debit all the expense shop rent account debited how much rupees 4800 house rent is drawings account debited how much rupees 6000 6,000. pay करना है मतलब cash goes out to cash account how much rupees 10,800. 100 नरेशन क्या लिखोगे Being paid for shop rent and for house rent. shop rent and house rent नेक्स्ट अप्रैल 12 के बाद आएगा अप्रैल 13 paid 4000 to Anil Trader by check अनिल ट्रेडर को 4000 पे करना है किसके लिए चेक सर अभी आगे अपना खरीदा था सर उसके डेबिट द रिसीवर अनिल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड अनिल ट्रेडर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड 4000 और चेक से पे किया मतलब बैंक इज द गिवर क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट नरेशन क्या लिखोगे being paid to Anil paid to trader by check. by check चलो सारी जरूरत हो गई अब हमें इसका लेजर पोस्टिंग करना है तो जितने अकाउंट्स बने हैं यहाँ पर वो सबका लेजर बनाना पड़ेगा तो शुरू करते कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट सबसे पहले कैश अकाउंट
दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा बना देते हैं फर्नीचर अकाउंट, आगे देखते हैं। उसके बाद कैश अकाउंट तो आ गया, डबल स्टोर्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, डबल स्टोर्स अकाउंट, डबल स्टोर्स अकाउंट आएगा। उसके बाद आएगा सेल्स अकाउंट, डबल स्टोर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट और परचेस अकाउंट और धारा स्टोर्स अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट, फिर आएगा धारा स्टोर्स अकाउंट, और परचेस अकाउंट, यही हमारे पास परचेस अकाउंट। ओके, अब उसके बाद Office expense account and household account expense account. धारा के बाद आएगा एक मिनट, ऑफिस एक्सपेंस, धारा स्टोर्स के बाद ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट बनाते पहले कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ड्राइंग्स अकाउंट, उसके बाद आएगा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के बाद आएगा जयेश भाई अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट, जयेश भाई अकाउंट। उसके बाद आएगा डिस्काउंट अकाउंट, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, Loss by fire account. इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, अब आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट। उसके बाद Anil traders account. Shop rent account. शॉप रेंट अकाउंट, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, then shop rent account, चलो ओके, सारे लेक्चर हमारे तैयार है। अब पोस्टिंग करना शुरू करते हैं वन बाय वन। चलो, कैश अकाउंट के सामने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के लेजर में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, ईयर लिख लेते हैं 2016, तो लिखना ही पड़ेगा सब।
चलो अब देखो इधर कैश अकाउंट के सामने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के लेजर में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच रुपीज 40,000। फिर फर्नीचर अकाउंट के सामने भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो फर्नीचर के लेजर में भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। April 1 to capital account 20,000 और कैपिटल के सामने कैश और फर्नीचर दोनों ही डेबिट हो रहे हैं तो कैपिटल के लेजर में दोनों क्रेडिट होंगे। April 1 बाय कैश अकाउंट 40,000 and buy furniture account 20,000. Any doubt? No, sir. फर्स्ट का पोस्टिंग हो गया, मैं इसको येलो कर देता हूं ताकि ध्यान रहे। अब सेकंड, कैश के सामने सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश के लेजर में सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। April 2 to sales account 15,000। फिर धवल स्टोर्स के सामने भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो धवल स्टोर के लेजर में सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 17,400 से। और सेल्स के सामने कैश और धवल स्टोर दोनों डेबिट हो रहे हैं तो सेल्स के लेजर में दोनों क्रेडिट होंगे, बाय कैश एंड बाय धवल स्टोर्स। April 2 by cash account and by धवल स्टोर्स अकाउंट। ओके, कैश कितना है? 15,000. 15,000 और इधर था 17,400। ओके, चलो ये भी एंट्री पूरी हो गई हमारी कंप्लीट। अब थर्ड, बैंक अकाउंट के सामने कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा 18,000 से। बैंक अकाउंट के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट 18,000 और कैश अकाउंट के सामने बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के लेजर में बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 18,000 से। कैश अकाउंट के लेजर में April 3 बाय बैंक अकाउंट 18,000। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड एंट्री भी कंप्लीट। अब फोर्थ, परचेस अकाउंट के सामने बैंक अकाउंट और धारा स्टोर अकाउंट दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं तो परचेस के लेजर में दोनों डेबिट होंगे, बैंक एंड धारा स्टोर्स। परचेस का लेजर निकालते हैं, दोनों ही डेबिट होंगे। April 4 टू बैंक अकाउंट एंड टू धारा स्टोर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है देखो दोनों। बैंक अकाउंट में है 8,000 और धारा स्टोर में 9600। 8,000 and 9600। ओके, अब बैंक अकाउंट के सामने परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट के लेजर में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से। बैंक अकाउंट के लेजर में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 8,000 से और धारा स्टोर के सामने भी परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो धारा स्टोर के लेजर में भी परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 9600 से। April 4 by purchase account 9600
अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका भी पोस्टिंग हो गया पूरा। अब अप्रैल 5 कैश अकाउंट के सामने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के लेजर में बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5000 से। कैश अकाउंट Sir. हाँ बोलो। सर वो परचेस अकाउंट के लेजर में अपने ने बैंक और वो दूसरा जो था उसको किया ना डेबिट किया ना हाँ तो 17,000 आएगा ना अमाउंट उन दोनों का। हाँ तो गया है तो टोटल तो गया अलग अलग पर अपने इधर दोनों में 17,000 नहीं आएगा, 17,600। नहीं टोटल अमाउंट कभी नहीं लिखने का बेटा मैंने बोला तो था टोटल अमाउंट कभी भी नहीं आएगा। ओके परचेस के सामने बैंक कितना है 8000 तो 8000 और 49600 ये टोटल अमाउंट तो कभी भी नहीं आएगा पूरे लेक्चर में कहीं भी नहीं है। ओके सर। चलो अब कैश अकाउंट के सामने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था हमने डेबिट में लिख दिया। ड्राइंग्स अकाउंट के सामने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ड्राइंग्स के लेजर में भी बैंक को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स का लेजर अप्रैल 5 टू बैंक अकाउंट 4000 ओके और बैंक अकाउंट के सामने ये दोनों डेबिट हो रहे हैं तो बैंक के लेजर में ये दोनों क्रेडिट होंगे। कैश अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट बैंक के लेजर में अप्रैल 5 by cash account and by drawings account 5000 cash and 4000 drawings. Okay. Next, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के सामने कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ऑफिस एक्सपेंस के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ऑफिस एक्सपेंस के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा। अप्रैल 6 टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना है 2200। अब कैश अकाउंट के सामने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के लेजर में ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट होगा। अप्रैल 7 है सॉरी कैश के सामने ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो कैश के लेजर में क्रेडिट होगा। कैश के लेजर में क्रेडिट होगा इधर अप्रैल 7 क्या आएगा बोलो बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 2200 yes or no? यस सर। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल 8 में जयेश भाई के सामने कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहा है तो जयेश भाई के लेजर में दोनों डेबिट होगा। कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट जयेश भाई के लेजर में दोनों डेबिट होगा। अप्रैल 8 क्या क्या आएगा बोलो टू कैश अकाउंट कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश था कि बैंक था? कैश कैश 4800 और 30 रुपीज। कैश है 4800 और डिस्काउंट है 30 रुपीज। ओके अब कैश अकाउंट के सामने जयेश भाई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के लेजर में जयेश भाई क्रेडिट होगा 4800 से। कैश के लेजर में जयेश भाई क्रेडिट होगा बाय जयेश भाई अकाउंट 4800 और आगे डिस्काउंट के लेजर में भी जयेश भाई डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट के लेजर में भी जयेश भाई क्रेडिट होगा 30 रुपीज से। डिस्काउंट का लेजर अप्रैल 8 बाय जयेश भाई अकाउंट 30 रुपीज। चलो
अप्रैल 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल 9 इंश्योरेंस कंपनी के सामने परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी के लेजर में परचेस अकाउंट डेबिट होगा 2600 से। अप्रैल 9 टू परचेस अकाउंट 2600। लॉस बाय फायर के सामने भी परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लॉस बाय फायर के लेजर में परचेस अकाउंट डेबिट होगा 600 से। टू परचेस अकाउंट 600। अब परचेस अकाउंट के सामने इंश्योरेंस कंपनी और लॉस बाय फायर दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो परचेस के लेजर में दोनों क्रेडिट होंगे। ओके, परचेस के लेजर में दोनों डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, इंश्योरेंस कंपनी एंड लॉस बाय फायर। चलो परचेस का लेजर निकालते हैं। बाय इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट and by loss by fire account। डेट कौन सी है? अप्रैल 9। अमाउंट कितना है? 2600 और यहाँ पे आएगा 600। एनी डाउट? No, sir. अब अप्रैल 10 परचेस अकाउंट के सामने कैश अकाउंट और अनलिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, तो परचेस के लेजर में कैश और अनलिमिटेड डेबिट होंगे। परचेस के लेजर में कैश और अनलिमिटेड डेबिट होंगे। टू कैश अकाउंट टू अनलिमिटेड अकाउंट, डेट है अप्रैल 10। अमाउंट कितना है? 2600 and 4000। 2600 and 4000। ओके, और अब इधर कैश अकाउंट के सामने परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश के लेजर में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 2600 से। कैश के लेजर में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा बाय परचेस अकाउंट 2600 अप्रैल 10। ओके, और अनिल ट्रेडर के सामने परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, अनिल ट्रेडर के लेजर में भी परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा 4000 से। अनिल ट्रेडर अप्रैल 10 बाय परचेस अकाउंट 4000। एनी डाउट? नो सर। अब शॉप रेंट अकाउंट के सामने कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो शॉप रेंट के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा 4800 से। शॉप रेंट के लेजर में अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है? 4800। ड्राइंग्स के सामने कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ड्राइंग्स के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ड्राइंग्स के लेजर में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ड्राइंग्स का लेजर अप्रैल 12 टू कैश अकाउंट, हाउ मच रुपीस? 6000। 6000। और कैश के सामने शॉप रेंट और ड्राइंग्स डेबिट हो रहे हैं, तो कैश के लेजर में दोनों क्रेडिट होंगे, शॉप रेंट और ड्राइंग्स। कैश के लेजर पे जगह कम पड़ी। अप्रैल 12 क्या क्या आएगा बोलो?
टू ऑफिस एक्सपेंस नहीं, टू शॉप रेंट है ना, शॉप रेंट Yes. shop rent account, how much rupees? 4,800. And to drawings account, how much rupees? 6,000 6,000. Any doubt? नो सर चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया। अब अनिल ट्रेडर के सामने बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो अनिल ट्रेडर के लेजर में बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4,000 से। अनिल ट्रेडर के लेजर में बैंक अकाउंट डेबिट होगा April 13 टू बैंक अकाउंट 4,000। ओके, और बैंक अकाउंट के सामने अनिल ट्रेडर डेबिट हो रहा है, तो बैंक के लेजर में अनिल ट्रेडर क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट का लेजर अनिल ट्रेडर क्रेडिट होगा April 13 बाय अनिल ट्रेडर्स अकाउंट 4,000। ओके, अब सबका डिफरेंस निकाल के बैलेंस निकालना है, वो अपने कल कंटिन्यू करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर। कल है ना कल लेक्चर? कल स्टेटिस्टिकल लेक्चर। स्टेट्स का कोई बात नहीं, जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब अपने इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। आज यहाँ तक रखते हैं। ओके यस सर सर Bye all of you. सर Next day. सर